मजेदार कहानी अक्कल की दुकान। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप का अक्कल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ की अक्कल बिकता है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाले वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसने और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजर रहा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अलग मिलती है और उसकी कीमत क्या है। उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गप्पू ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, इस रुपये का बदले में कौन सी अक्कल मिलेगी और कितने भाई? 1 रुपये की अक्कल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गप्पू ने 1 रुपये दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ दो आदमी लड़ झगड़ रहे हो वहाँ खड़े रहने बेवकूफी है। गप्पू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूल को हो गया। गप्पू को कोसते हुए वह पहुंचा अक्कल की दुकान। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक से 1 रुपये वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थी। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजर। दोनों रानियों को हीरो के एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों शादियों एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गप्पू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों सदियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने गप्पू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गप्पू से पूछा लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गप्पू को, गवाही के लिए कल ही झगड़े का निपटाए होंगे। इधर गप्पू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अक्कल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूंगा, पर अब जो मैं अक्कल दूंगा उसकी कीमत 5,000 रुपये। मरता क्या न करता। कंजूस पिता के कुड़ते हुए दिए 5,000। रौनक ने अक्कल दी की गवाही के समय गप्पू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन गप्पू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल भी की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई कि छोटी को बहुत गुस्सा आया। गप्पू तो पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गई।
फिर पहुंचा अक्कल की दुकान। रौनक ने कहा, इस बार अक्कल की कीमत 10,000 रुपये। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है में तुम वहाँ हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गप्पू सत्ता में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपया है। रौनक बोला, कहाँ था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अक्कल से तुम 1 लाख रुपये बचा सकते हो। इधर गप्पू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अक्कल की दुकान चली निकली कंजूसी। महाजन के सिर पीट कर रह गया।